स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, ये उसको समझ लेते हैं। दीपांशु के पास है पूरी डिटेल्स। दीप, ट्रिगर्स पहले बताइए और फिर खबरों के दम पर एक्शन। एमसीएक्स पर रखनी पड़ेगी नजर, और ये स्टॉक हमने रिसेंटली एक्शन में भी देखा है, कल भी मूव दिखा रहा था। आज इसकी एजीएम है, तो देखते हैं क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है। इंडियन बैंक यहां पर बोर्ड बैठक है, फंड्स जुटाने पर विचार करेंगे। एलाइड ब्लेंडर्स यहां पर 90 दिनों का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म हो रहा है। आईपीओ मार्केट्स के भी ढेर सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स, आज से ये आईपीओ खुल रहा है, 30 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड है आपका 159 से 168। लॉट साइज रहेगा 88 शेयर्स का। इशू साइज है करीब 158 करोड़ का, और पूरा इशू एक फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट नहीं है। 168 के भाव पर एंकर निवेशकों से इन्होंने करीब 47 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें एचडीएफसी, सेंट कैपिटल, क्राफ्ट इमर्जिंग और 3P इंडिया इक्विटी फंड जैसे नाम शामिल हैं। मनबा फाइनेंस, इसका आईपीओ कल बंद हो गया। फाइनल अपडेट है, शानदार सब्सक्रिप्शन मिला है इसे, 224 गुना ये आईपीओ पूरा भरा है, जिसमें 144 गुना का रिटेल सब्सक्रिप्शन आपको आते हुए दिखाए, और एनआईए कोटा में 511 गुना इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस इस आईपीओ को मिला। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन 26 गुना ये आईपीओ ऑलरेडी बढ़ चुका है, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन 27 गुना से ज्यादा का रहा है। खबरों की बात करें तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इस पर रखिएगा नजर। आज एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, करीब 4300 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील इस काउंटर में होती हुई दिख सकती है। 4 पीई फंड्स कंबाइंड 19.25% हिस्सा बेच रहे हैं, जिसमें टीपीजी एशिया, पीक 15 पार्टनर, सिक्वेया कैपिटल और नॉर्वेस्ट वेंचर्स जैसे नाम शामिल हैं। आगे और हिस्सा बिक्री के लिए 12 महीने का लॉक इन रहेगा। इन 4 फंड्स की कंबाइंड शेयर होल्डिंग 21.7% है, तो मेजॉरिटी हिस्सा ये फंड्स अपनी कंबाइंड इस कंपनी में बेच रहे हैं। इसके साथ ही कल यहां पर एक बड़ी डील भी हुई थी, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने करीब 0.2%, 5.5 लाख शेयर्स खरीदे थे 824 के भाव पर। आस्क ऑटोमोटिव, यहां पर भी रखनी पड़ेगी नजर। प्रमोटर कुलदीप सिंह राठी ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 5.5% हिस्सा बेच रहे हैं, और इनके पास ग्रीन शू ऑप्शन है आधा % हिस्सा और बेचने का, तो कुल 6% हिस्सा ये बेच रहे हैं कंपनी में। ऑफर फॉर सेल का फ्लोर प्राइस है 433 पर शेयर का, जो कल की क्लोजिंग से देखें तो 7.5% का डिस्काउंट है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए खुलेगा। प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग कम करने के लिए कर रहे हैं, ताकि वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स मीट कर सकते हैं। फिलहाल प्रमोटर शेयर होल्डिंग 85% है, इन्हें 75% तक लानी है, और 6% इस ऑफर फॉर सेल के जरिए कम हो जाएगा। वेदांता, सरप्राइजिंग खबर आई है, 8 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है और चौथे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने वाले हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले ही इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया था, और एक और डिविडेंड लेने के लिए आ रहे हैं, जिसका भुगतान 16 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस वित्त वर्ष यानी कि FY24 में अब तक करीब कंपनी ने 35 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है, और एक और डिविडेंड की तैयारी कर रहे हैं। पीबी फिनटेक, खबरों के हिसाब से कंपनी हॉस्पिटल केयर मैनेजमेंट सर्विस वर्टिकल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। पिछले 6 महीने से इंश्योरेंस ग्राहकों ने नए मॉडल पर विचार कर रही है। कंपनी की इस खबर पर क्लैरिफिकेशन भी आई है। कंपनी के सीईओ ने एनालिस्ट कॉल में कहा था कि कंपनी इस अपॉर्चुनिटी पर विचार कर रही है और इसको एक्सप्लोर कर रही है। कंपनी का मानना है कि अगर क्लेम जल्दी सेटल किए जाएं तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले लोगों की संख्या में बढ़त देखने को मिलेगी। इससे हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर रखेंगे नजर। व्हाइटफील्ड बैंगलोर में प्रेस्टीज पाइन फॉरेस्ट नाम के नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट से 1100 करोड़ की अनुमानित सेल्स का एक मेजर निकाल कर ये चल रहे हैं। बीएसई, एमसीएक्स और बाकी बाजार से जुड़े स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि आईपीओ से पहले ऐसा माना जा रहा है कि एनएससी के जो वैल्यूएशन है वो डबल हो गए हैं। पिछले 4 महीने में वैल्यूएशन दुगने होकर करीब $36 बिलियन के हो गए, और अनलिस्टेड मार्केट में इसका प्राइस करीब 5700 से 6500 रुपीज प्रति शेयर पर चल रहा है। कल कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई थी। केपीआर मिल्स में हमने देखा प्रमोटर ने 3% हिस्सेदारी बेची है। कुल शेयर होल्डिंग 21.3% से घटाकर 18.3% कर दी है। 1000 करोड़ की ब्लॉक डील थी, जहां पर लगभग पूरा प्रमोटर का हिस्सा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। 2.85% हिस्सा खरीदा है 900 करोड़ में। एचडीएफसी बैंक, यहां पर यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया ने 30 लाख शेयर 0.3% इक्विटी की खरीदारी करी है। बीएनपी पारिबा ने ये शेयर्स बेचे थे। इजी ट्रिप प्लानर्स, कल प्रमोटर की तरफ से बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जिसमें कोर 4 मैरकम नाम का एक फंड है, जिसने 5 करोड़ शेयर्स यानी कि 3.25% हिस्सा खरीदा है, और क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड ने 0.6% हिस्सा खरीदा। और फाइनली स्पाइस जेट, यहां पर हम रोज कुछ एक्शन देख रहे हैं। विकासा इंडिया ईआईएफ फंड ने कल 1 करोड़ शेयर्स यानी कि 0.5% हिस्सेदारी बेची है। सोसाइटी जनरल ने 75 लाख शेयर्स यानी कि आधे % की हिस्सेदारी बेची है, और कार्लाइल ने 2.25 करोड़ शेयर्स यानी कि 1.5% हिस्सेदारी बेची है ओपन मार्केट में। इनका हिस्सा 4.25% से घटकर अब 2.5% रह गया है। वेरी वेल, बहुत सारी खबरें हैं जिनका इंपैक्ट दिखेगा चुनिंदा सेक्टर स्टॉक्स पे, ऑफ कोर्स बल्क डील है उस पर भी नजर रहेगी। थैंक यू दीप पूरी डिटेल के लिए।